हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीएससी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन्स को, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फैट्स को, और जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है विटामिन्स। तो अब आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स का। तो विटामिन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पे बात होगी। तो जनरली विटामिन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, तो हम लोगों से विटामिन का एक तो इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, और दूसरा हम लोगों का केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन पूछा जाता है, और तीसरा हम लोगों से पूछा जाता है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो विटामिन से जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन होगा बाबू, तो उस पर देखते हैं। विटामिन से पहला क्वेश्चन हम लोगों से यही पूछा जाता है बाबू कि विटामिन का डिस्कवरर कौन है। ठीक है, विटामिन को खोजने वाला कौन है, डिस्कवरर कौन है, विटामिन का खोज किसने किया। तो जनरली विटामिन के खोज के लिए हम लोग के एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं वो हमेशा रहता है फंक। ठीक है, हम लोगों के एग्जाम में हमेशा रहता है फंक के विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में, या कभी कभी 1911 भी लिखता है। 1912 या 11 ईस्वी में विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन ये बात 100% गलत है, क्योंकि विटामिन का खोज 1881 में 1881 ईस्वी में लूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन लूनिन हमारे ऑप्शन में रहता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कभी मिल गया तो यही आंसर होगा। क्लियर। तो विटामिन का अगर नाम पूछे कि नाम किसने दिया विटामिन का, तो नाम के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, फंक का। और विटामिन थ्योरी किसने दिया बाबू, विटामिन थ्योरी किसने दिया, विटामिन थ्योरी, विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है हॉपकिंस और एक का नाम है फंक। तो हॉपकिन और फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन थ्योरी दिया। विटामिन थ्योरी कुछ खास है नहीं, विटामिन थ्योरी यही कहता है कि स्पेसिफिक विटामिन की कमी से स्पेसिफिक डिजीज होते हैं। ठीक है, अगर हमारे फूड में विटामिन नहीं है तो ये हमारे लिए एक स्पेसिफिक डिजीज का कारण बनेंगे, जिसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये विटामिन का इतना इंट्रोडक्शन हुआ कि विटामिन का खोज किसने किया। तो विटामिन का खोज अगर ऑप्शन में फंक है तो फंक देंगे, लेकिन फंक के अलावा अगर लूनिन है तो आंसर हमको लूनिन देना पड़ेगा, क्योंकि 1881 में विटामिन की खोज लूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, और 1912 ईस्वी में फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन का नाम दिया। क्लियर। और हम लोगों ने पढ़ा कि 1911-12 ईस्वी में ही विटामिन थ्योरी दिया गया, और विटामिन थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर दिए, एक हॉपकिंस और दूसरा कौन, फंक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर हुआ यहां तक बात। अब विटामिन है क्या, इस पे बात करेंगे। विटामिन क्या है, तो इस पे हम लोग बात करने के लिए है तैयार। देखते हैं क्या है इसमें भाई। विटामिन, तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी कैसा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन जो होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमारे बॉडी में इनकी आवश्यकता लेस अमाउंट में होती है, हमारे बॉडी में विटामिन की आवश्यकता लेस अमाउंट में होती है, यानी अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन जो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो नो प्रोवाइडिंग एनर्जी, नो प्रोवाइडिंग एनर्जी, या हमें एनर्जी नहीं देते हैं। तो फिर हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि जब विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, तो विटामिन हम लोग लेते क्यों है भाई। विटामिन जब एनर्जी नहीं दे रहा है तो हम लोग क्यों लेते हैं इसको। तो विटामिन जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको बाबू, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या है, तो हमने पिछले क्लास में समझाया था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब कि हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में टूटना, या सिंपल कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉर्मेशन होना, यही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो ये जो विटामिन होते हैं एंजाइम के साथ मिल करके हमारे शरीर में काम करते रहते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। यानी विटामिन जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को, इसलिए हम लोग लेते हैं। विटामिन जो है हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, विटामिन आर नॉट सिंथेसिस इन आवर सेल,
हमारा सेल विटामिन नहीं बनाता, हमारा सेल विटामिन नहीं बनाता। तो हम लोग विटामिन कहां से लेते हैं बाबू? तो विटामिन हम लोग लेते हैं फूड से, भोजन से लेते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट वही होगा हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट वही होगा। आवर बॉडी, या हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। सो इट इज फुलफिल्ड बाई फूड। विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं बनाए जाते, विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए इसकी पूर्ति भोजन से करते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इसलिए इसकी पूर्ति हम लोग कहां से करते हैं बाबू? भोजन से करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन डी और के का फॉर्मेशन हमारे शरीर में होता है। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, यह बात सही है भाई, लेकिन यह जनरली है। इसके एक्सेप्शन है कि विटामिन डी और के का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। तो विटामिन डी और के हमारे बॉडी में बनते हैं, लेकिन बाकी विटामिन नहीं बनते हैं। तो बाकी विटामिन हैं कौन, ये जानना पड़ेगा हम लोगों को कि वह कौन सा विटामिन है भाई जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। तो उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ विटामिन। उसको जानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे बाबू? टाइप्स ऑफ विटामिन। उसको जानने के लिए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन का। टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करेंगे हम लोग। टाइप ऑफ विटामिन। तो विटामिन के टाइप्स क्या है बाबू? देखते हैं। तो विटामिन के टाइप हैं दो। एक है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू फैट सॉल्युबल विटामिन। एक को हम लोग बोलते हैं बाबू जल में घुलनशील विटामिन। इसको क्या बोलेंगे? जल में घुलनशील विटामिन। और इसे क्या बोलेंगे? फैट, वसा में घुलनशील विटामिन। तो दो तरह के विटामिन हम लोगों ने देखा। एक विटामिन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर में घुल जाएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन फैट्स में घुलेंगे। तो एग्जांपल इसका पूछता है बाबू कि कौन कौन से विटामिन है जो पानी में घुलते हैं? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए, डी, ई और के विटामिन जो होते हैं, यह विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। दो तरह के विटामिन की हम लोगों ने बात किया, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में क्या होंगे? स्टोर होंगे या नहीं? वाटर सॉल्युबल कोई भी मटेरियल हमारे बॉडी में स्टोर होगा कि नहीं? तो हमने फैट चैप्टर में बताया था बाबू कि जो भी चीज हमारे बॉडी में घुल जाए वो स्टोर नहीं होता है। यानी ये जो हम लोग विटामिन की बात कर रहे हैं, जिस विटामिन का नाम है बाबू वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये कांट स्टोर इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, बट ये स्टोर होते हैं, स्टोर इन आवर बॉडी। तो ये बाबू सोच लो कि जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हुआ उसको डेली लेने की जरूरत होगी क्या? जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है उस विटामिन को डेली लेना पड़ेगा कि नहीं? तो जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होता है इसका डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डेली नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए। आया बात समझ में? आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है? तो ए, डी, ई और के ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है। कौन सा विटामिन ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता? तो विटामिन बी एंड सी।
हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो जो विटामिन स्टोर नहीं होगा उसे प्रतिदिन हम लोगों को अपने भोजन में लेना होगा, और जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है उसको डेली रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कभी कभी पूछता है कि ये जो विटामिन हैं ये हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं, तो ये सामान्यतः स्टोर होते हैं लीवर में। तब एक क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन लीवर में कौन कौन सा विटामिन स्टोर रहता है। तो बहुत पैटर्न एक क्वेश्चन था कि बार बार रिपीट होता था कि विटामिन ए हमेशा आंसर होता था। ह्यूमन बॉडी में कौन सा विटामिन है बाबू, तो विटामिन ए। रट गया सब कि विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में रहता है, लेकिन विटामिन तो 4 गुना है जी जो ह्यूमन लीवर में रहता है। तो अब ध्यान रखना होगा, हायर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन लीवर में स्टोर होता है, तो केवल ए नहीं, अगर ऑप्शन में ए डी ई के है तो चारों होगा। ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन लीवर में चारों विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए डी ई एंड के। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे, किस पे बात करेंगे बाबू, तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो क्या होगा, बीमारी होगी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा भाई, तो देखते हैं क्या होगा। एक्सेस ऑफ विटामिन और एक हुआ लैक ऑफ विटामिन, यही ना दो कंडीशन, एक्सेस ऑफ विटामिन, लैक ऑफ विटामिन। तो एक्सेस का मतलब कि अधिक हुआ, लैक का मतलब कि कमी हुआ। तो विटामिन जब एक्सेस होगा तो यह हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है, जहर है। और जब कमी होगा तो यह रिस्पॉन्सिबल होगा डिजीज के लिए, रोग के लिए। एक्सेस ऑफ विटामिन इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। पिछला साल ये क्वेश्चन झारखंड दरोगा में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में विटामिन अधिक होगा तो क्या होगा। आप सोच लो बाबू कि जब हमारे बॉडी में विटामिन ज्यादा होते हैं तो ये काफी हानिकारक होते हैं। हालांकि जनरली हमारा बॉडी जो है विटामिन ज्यादा होने पर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है, लेकिन अगर बाहर न निकाल पाए और विटामिन ए डी ई सब हम लोगों के शरीर में ज्यादा हो जाए तो लीवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इतना खतरनाक विटामिन हो सकता है। तो जनरली विटामिन अधिक होते नहीं जब तक हम लोग विटामिन की गोली नहीं खाएंगे। इसलिए साइंस कहता है कि कभी भी विटामिन का पिल्स, गोली डॉक्टर के सजेशन पे लें। ऐसा नहीं कि विटामिन ई लग रहा है कि कम हो गया है, सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो विटामिन ई का गोली मार्केट से लेकर पूरा चबा रहे हैं। तो चबाएंगे तो विटामिन ई ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए जहर के समान हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, स्किन पे इसके बहुत सारे बैड प्रभाव देखने को मिलने लगेंगे। आया बात समझ में। तो हम लोग अब बात शुरू करेंगे किसका, केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन की। केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन, विटामिन के रासायनिक नाम पे अब हम लोग बात करेंगे। तो केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन हेडिंग बनाएंगे हम लोग। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक्सेस ऑफ विटामिन इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और विटामिन डिफिशियंसी इज कॉजेज फॉर स्पेसिफिक डिजीज या डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन की कमी जो होता है ये रोगों का कारण बनता है, और कौन सा रोग इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग बात करेंगे अभी केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन, बातें हम लोग करेंगे केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन। केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन, कुछ लोग इसको वाइटामिन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन। केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन, तो हम लोग इधर लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम है बाबू रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। लेकिन रेटिनॉल तभी कहेंगे जब एनिमल सोर्स से प्राप्त होगा। जब ये प्लांट सोर्स से प्राप्त होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं बाबू, कैरोटिनॉइड। क्या बोलेंगे इसको, कैरोटिनॉइड, 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 ध्यान रखेंगे। और इसको कभी कभी एग्जाम में रेटिनॉइड भी देता है, रेटिनॉइड। ये कब हुआ बबुआ, तो ये तब हुआ कि रेटिनॉल जब एनिमल सोर्स से मिला तब, और जब प्लांट सोर्स से मिलेगा तो कैरोटिनॉइड। क्योंकि ये तो बात क्लियर है कि विटामिन का सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी तो करता नहीं है, तो प्लांट ही करेंगे। यानी विटामिन बनाने का काम किसका है इस नेचर में, तो विटामिन बनाने का काम प्लांट का है। हम लोग प्लांट को खा खा के विटामिन की पूर्ति करते रहते हैं। क्लियर है ये बात। विटामिन ए के बाद शुरू होता है विटामिन बी। तो विटामिन बी का बहुत बड़ा परिवार है। तो एग्जाम में बी लिखे या B1 लिखे, बी लिखे या B1 लिखे,
एक ही नाम होगा जिसका नाम होगा थायमीन। विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमीन। विटामिन B2 को तो पहले विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। अब विटामिन B2 को कहते हैं बाबू राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन B2 को। B3 को विटामिन PP भी कहते हैं। B3 को विटामिन PP भी कहते हैं और B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन PP और विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन G और विटामिन B2 का केमिकल्स नेम राइबोफ्लोविन और B3 का केमिकल्स नेम होता है बाबू नियासिन। लिख रहे हैं आप लोग? आगे बढ़े? चलिए, तो आगे बढ़ने के लिए हैं बच्चे तैयार? तो हम लोग भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए। B3 के बाद बाबू बात होगी किसका? B4। विटामिन B4 किसे कहते हैं बाबू? तो B4 इज ऑल्सो नोन एज, यानी केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन B4 एडिनिन। B4 को हम लोग कहते हैं एडिनिन। B4 किसे कहेंगे बाबू? एडिनिन को कहेंगे। B4 किसे कहेंगे? एडिनिन को कहेंगे। विटामिन B5 हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, PENTO, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड किसे कहते हैं हम लोग? B5 को। फिर B6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B6 इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन। B6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। B6 पायरिडॉक्सिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B4 एडिनिन, B4 एडिनिन। आगे बढ़े? आगे बढ़ रहे हैं। B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन, B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन। B8 इज ऑल्सो नोन एज इनोसाइटोल, इनोसिटोल, हाँ INO, इनोसिटोल, ठीक है, INO, इनोसाइटोल, हाँ इनोसाइटोल। B8 इज ऑल्सो नोन एज इनोसाइटोल। B7 बायोटीन, B8 B9 इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। B9 को हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड। B10 को बोलते हैं पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, B10 को बोलते हैं पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। आया समझ में? B7 को विटामिन H भी कहते हैं, B9 को विटामिन M भी कहते हैं, ठीक है ना। विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B7 को H के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है ये बात? B10 के बाद आता है बाबू जिसे हम लोग कहते हैं B11, B11 का नाम होता है बाबू सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, SA होगा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। B12 का होता है बाबू साइनो कोबाला एमीन, साइनो कोबाला अमीन। किसे कहते हैं हम लोग बाबू? तो साइनो कोबाला अमीन के नाम से जानते हैं हम लोग किसे? B12 को। B17 अमीग्लाइडिन, अमीग्लाइडिन के नाम से जानते हैं हम लोग इसको B17 को। B17, B17, तो इतने B के परिवार हो गए बाबू। तो B के परिवार ढेर सारे हैं, तो मेरे साथ एक बार आपको विटामिन B के परिवार को बोलना पड़ेगा, साथ साथ बोलना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे बाबू? तो ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? तो B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B4 एडिनिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन,
B7 बायोटीन, B8 इनोसाइटोल, B9 फॉलिक एसिड, B10 PABA पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, B11 सैलिसिलिक एसिड, B12 साइनोकोबाला एमीन, B17 अमीग्लाइडिन। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से कुछ कुछ पॉइंट को लिखते चलते हैं। इधर तो कुछ खास पॉइंट है नहीं, इधर ध्यान रखेंगे। B17 जो विटामिन है ये B10, तो B10 विटामिन को बोलते हैं सनस्क्रीन विटामिन। सनस्क्रीन विटामिन, सनस्क्रीन विटामिन किसे कहते हैं बाबू? B10 को कहते हैं सनस्क्रीन विटामिन। सनस्क्रीन विटामिन किसे कहते हैं बालक? B10 को कहते हैं सनस्क्रीन विटामिन। और B17 को कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन। एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। B17 एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है। B17 एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है। B10 सनस्क्रीन विटामिन कहलाता है। B10 को सनस्क्रीन विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। सनस्क्रीन विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। और विटामिन ए को भी हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं हम लोग? ए को कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी एंटी संक्रमण विटामिन। एंटी संक्रमण विटामिन किसे कहते हैं बालक? तो विटामिन ए को कहते हैं, क्योंकि यह स्किन में इंफेक्शन फैलने से रोकता है। क्लियर आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। B10 इज ऑल्सो नोन एज सनस्क्रीन विटामिन। और B12 नहीं बल्कि B17 इज ऑल्सो नोन एज क्या? B17 इज ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर विटामिन। ये काफी महत्वपूर्ण है। और बाकी विटामिन का भी नाम याद रखेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, तब फिर चिल्लाते हैं हम लोग साथ में मिलकर। विटामिन का केमिकल्स नेम काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल हुआ। नहीं मिलेगा तो रेटिनोइड देंगे, नहीं मिलेगा तो कैरोटिनोइड देंगे। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B4 एडिनिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B8 इनोसाइटोल। क्लियर? B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालाएमिन, B17 अमीग्लाइडिन। क्लियर? चलिए, तो विटामिन बी का हम लोगों ने परिवार को किया समाप्त। विटामिन बी के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन सी का क्या नाम होगा? विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल्स नेम क्या होगा बाबू? तो विटामिन सी का केमिकल्स नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल्स नेम होता है बाबू एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल्स नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। विटामिन डी, विटामिन डी पूछे या D1 पूछे तो इसको बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी या D1 को बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 भी हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन D2, विटामिन D2 का केमिकल्स नेम क्या होगा बाबू? तो इसका नाम होगा अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2। विटामिन D3 का नाम होगा कैलो कैल्सीफेरॉल। कैलो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 कैलो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3, विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं बाबू हार्मोन विटामिन। यहां से एक फैक्ट और याद रखेंगे कि विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन विटामिन। हार्मोन विटामिन, हार्मोन विटामिन। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं हार्मोन विटामिन। ऐसा क्यों कहते हैं? तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसका नाम है पाराथायराइड ग्लैंड।
पाराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसके साथ मिल करके विटामिन डी काम करता है, इसलिए हम लोग विटामिन डी को बोलते हैं हार्मोन विटामिन। और विटामिन डी1 इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल, विटामिन डी2 इज ऑल्सो नोन एज अर्गोकैल्सीफेरोल, विटामिन डी3 का केमिकल नेम क्या हुआ, कैलोकैल्सीफेरोल, कैलोकैल्सीफेरोल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से डी के परिवार को भी हम लोगों ने अलविदा कहा। डी के बाद आता है परिवार जिसका नाम है ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है बाबू टोकोफेरोल, टोकोफेरोल विटामिन ई। विटामिन के कहो या के1 कहो तो इसका नाम होता है बाबू फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के2 पूछे तो मेनाक्विनोन, मेनाक्विनोन। विटामिन के2 का नाम हो गया मेनाक्विनोन। विटामिन के3, विटामिन के3 का नाम होता है बाबू मेनाडायोन, मेनाडायोन, मेनाडायोन। विटामिन के का नाम हुआ बाबू फाइलोक्विनोन, विटामिन के2 का नाम हुआ मेनाक्विनोन और विटामिन के3 का नाम हुआ मेनाडायोन। याद रहेगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कहां से बाबू, तो विटामिन सी से। तो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल्स नेम हुआ एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी1 कैल्सीफेरोल, विटामिन डी2 अर्गोकैल्सीफेरोल, विटामिन डी3 कैलोकैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन के2 मेनाक्विनोन, विटामिन के3 मेनाडायोन। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आप थोड़ा और पॉइंट लिखते चलेंगे। क्लियर है तो क्या लिखेंगे बाबू? एक पॉइंट लिख लेते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, सुंदरता का विटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई जो होते हैं, ये विटामिन ई हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं, स्किन में काफ़ी शाइनिंग बनी हुई रहती है। या जितना आप लोग हम क्रीम लगाते हैं फेयर एंड लवली से लेकर इमामी हैंडसम तक, तो सब में ये रहता है, ठीक है। तो विटामिन ई इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। आया। विटामिन के को बोलते हैं क्लॉटिंग विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। विटामिन के का भी नाम है बाबू, के को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन किसे कहते हैं बाबू? तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन हम लोग कहते हैं के को, क्योंकि विटामिन के जो होता है यह हमारे बॉडी में ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। अगर कभी हाथ कट गया या कभी काट लिए तो 3 से 5 सेकंड के ब्लड में, 3 से 5 सेकंड के अंदर में ब्लड जम जाना चाहिए। जम गया तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो विटामिन के की कमी चल रही है, तो विटामिन के हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब जो हम लोगों का टॉपिक होगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? तो विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। लेकिन रोग को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग विटामिन के केमिकल्स नेम को रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नहीं याद होगा तो आगे कुछ नहीं हम लोग कर सकते विटामिन चैप्टर में। तो विटामिन ए को देखेंगे यहाँ से। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है या रेटिनॉइड है या कैरोटिनॉइड है, तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन बी1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। ये भी ध्यान रखना कि विटामिन बी2 को विटामिन जी भी कहते हैं, विटामिन बी3 को विटामिन पीपी भी कहते हैं। बी4 का एडेनिन होता है, बहुत लोग विटामिन बी4 का नाम नहीं सुने हैं, ना कोई पढ़ाता है। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी7 को विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन बी7 का केमिकल्स नेम बायोटीन होता है। विटामिन बी8 को इनोसाइटोल के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, और बी9 को विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? विटामिन बी10 को PABA कहते हैं, पावा, ठीक है, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, और इसे सनस्क्रीन विटामिन भी कहते हैं। सनस्क्रीन विटामिन ये धूप से हम लोगों को सूर्य से बचाता है। क्लियर? विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबालाएमिन, और बी11 को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, बी17 को बोलते हैं अमीग्लाडिन, और बी17 को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। 2018 में एक किताब छपी थी, उस किताब में लिखा गया कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। उसमें लिखा गया कि बी17 की कमी ही क्या है,
कैंसर का कारण है। तो उस किताब के अकॉर्डिंग हम लोगों से क्वेश्चन आता है कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं, तो B17 को हम लोग एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। ये किस में मिलेगा स्रोत में हम बताएंगे, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये उसी में मिलता है जिसको हम लोग खाना छोड़ दिए हैं, जो हमारे पूर्वज खाते थे उसमें मिलता है। हम लोग जो अभी जंक फूड पर निर्भर हो गए हैं तो जंक फूड में नहीं मिलता है, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन डी या D1 को कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन D3 को कैलो कैल्सीफेरोल कहते हैं, और विटामिन डी को एक साथ हम लोग हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं बालक, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पाराथायराइड हार्मोन ग्लैंड के साथ मिल करके काम करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन कहते हैं किसको, विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, K2 को मेनाक्विनोन कहते हैं, K3 को मेनाडायोन कहते हैं, और विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। तो ये केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन हुआ। हम लोग अब बात करेंगे विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन की कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे बाबू, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या हुआ बाबू, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो पहले रोग का नाम सुन लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे। तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। रतौंधी के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी होगी कि पूरा दिन में डिजिटल इंडिया रहेगा, शाम होते डार्क इंडिया हो जाएगा। मतलब यह बेचारा दिन भर देख सकता है, शाम में नहीं देख सकता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से एक और बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं जेरोप्थैल्मिया। ये जेरोप्थैल्मिया किस तरह की बीमारी होगी, तो इसमें जो आंख में यहाँ कॉर्नर में एक लैक्रिमल ग्रंथि होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है, जिससे आंसू हमेशा निकलता है। ये आंसू निकलना बंद हो जाएगा, आंखें सूख जाएगी, लाल हो जाएगी, तो बोलेंगे इसको जेरोप्थैल्मिया बीमारी हुआ है। यानी विटामिन ए की कमी से दो बीमारी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, एक बीमारी जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा है जिसका नाम है जेरोप्थैल्मिया, क्लियर। एक और बीमारी होती है जिसको कैरोटोमैलेसिया के नाम से जानते हैं, जिसमें आंखें लाल हो जाती है, ठीक है, कॉर्निया काम नहीं करता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, बेरी में हमारा हृदय भी प्रभावित होता है और फेफड़ा भी प्रभावित होता है और ब्रेन भी प्रभावित होता है। तो B1 से बेरी बीमारी होती है, B1 से बेरी बीमारी में हार्ट दर्द करेगा, फेफड़ा दर्द करेगा, हाथों में झंझनाहट होगी, पैरालिसिस का भी खतरा रहता है, ब्रेन हैमरेज का भी खतरा रहता है, हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो विटामिन B1 से। विटामिन B2 से जो बीमारी होती है कीलोसिस बीमारी होती है। विटामिन B2 की कमी से कौन बीमारी होगी बाबू, कीलोसिस बीमारी। कीलोसिस बीमारी कैसी बीमारी है, तो देखते होंगे बचपन में नाम सुने होंगे, अगर गांव से होंगे आप लोग, तो बोलता है कोई कि जूठा खाना खा लिया इसलिए यहाँ पे उसका घाव हो गया है लिप्स के कॉर्नर में, ऐसा सुने हैं आप लोग, हुआ है कभी? तो मुंह में जो छाले पड़ते हैं, ये छाले का विकराल रूप ही है यहाँ पर। तो देखते होंगे जब मुंह में छाला पड़ता है तो डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे, डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलिएगा छाला से सर बहुत परेशान है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये लो बीकोसुल खाओ, जेंटेक खाओ, बोलते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स की जो भी दवाइयाँ होती है दे देते हैं। और ज़्यादा परेशान हो तो बोलते हैं कि एक गोली खा लेना, एक गोली को फाड़ कर रगड़ लेना, तो बी कॉम्प्लेक्स तुरंत पूरा होता है, तो छाला भी क्या होता है, ठीक होता है। तो जो ये छाला मुंह में है वो अगर हम लोगों के लिप्स के कॉर्नर में हो जाए तो उसी को बोलेंगे कीलोसिस। विटामिन B3 की कमी से होती है पेलागरा बीमारी। ये पेलागरा किस तरह की बीमारी है बालक, तो जिस तरह से हम लोगों के जाड़े के दिन में स्किन फटने लगता है तो हम लोग वैसलीन या क्या क्या लगा करके फिट हो जाते हैं, नहीं तो लेकिन फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अब पूरा वैसलीन तेल कुछ भी लगा रहे हो, ये संभलने मान का नहीं है, पूरा स्किन फटने लगा। तो शरीर के स्किन का फटना ही पेलागरा है। जिस तरह से पैर की एड़िया फटती है उस तरह से पूरा स्किन फट जाए, कोनो इलाज से ठीक ना हो, तो समझ लेना है कि पेलागरा बीमारी हो गई है। विटामिन B4 से किसी बीमारी की चर्चा नहीं होती है। B5 की कमी से भी वहीं पेलागरा बीमारी होती है।
B5 की कमी से भी पेलाग्रा बीमारी होती है, और B5 की ही कमी से बाल हम लोगों का सफेद हो जाता है। ठीक है, व्हाइट हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? B5 है। B6 की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। B6 की कमी से एनीमिया का मतलब हुआ ब्लड की कमी होना, लेकिन B6 की कमी से पुरुषों में एनीमिया बीमारी होती है, मेल में एनीमिया बीमारी होती है। और विटामिन B6 की कमी से हम लोगों का थोड़ा सा सेंसेशन कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग रात में सपना देखते हैं, इसको मानसिक व्याधि रोग कहते हैं। ठीक है, रात में स्वप्न देखे, सुबह तक पूरा एकदम याद है, तो समझना है कि B6 पूरा भरपूर है। सपना भूल जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से हम लोग स्वप्न भूल जाते हैं, तो स्वप्न भूलने की बीमारी जो है या भूलना जाते हैं जो हम लोग स्वप्न, वो B6 की कमी से होती है। ठीक है, B7 की कमी से पैरालिसिस हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। तो B7 की कमी से बाल उड़ने लगते हैं, देखते होंगे टीवी में प्रचार देता है विटामिन H बालों के लिए, तो H कौन है? बायोटिन है, 7 है। तो B7 से हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, पैरालिसिस। B9 की कमी से एनीमिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। B9 की कमी से होने वाली बीमारी को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, और ये इंडियन फीमेल में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए देखते होंगे कि इंडियन फीमेल के लिए स्कूल में सरकारी योजनाओं के तहत आयरन की गोली मिलती है स्कूल में बच्चियों को खाने के लिए। ठीक है, तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है B9 की कमी फीमेल के लिए, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। ये दोनों बीमारी में, जिस बीमारी में एनीमिया वर्ड आपको मिल जाए तो समझ लेना है कि इस बालक में, बालिका में ब्लड की कमी हो गई है। क्लियर? B12 तक खत्म हो गया, B17 से कैंसर समझ ही रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे B17 के बाद C का फैमिली शुरू होगा। विटामिन C की कमी से बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी ऐसी होती है कि हम लोगों का मसूड़ा स्वेल कर जाता है, मसूड़ा स्वेल कर जाएगा, दांत हिलने लगेंगे, ब्लड निकलने लगेगा, तो उस बीमारी को कहेंगे स्कर्वी। लेकिन स्कर्वी यहाँ पे ही नहीं रुकता है, जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, रक्त के लिए जो पतले पतले पाइप हैं, ये पाइप भी फटने लगते हैं। काफी खतरनाक बीमारी है स्कर्वी। तो स्कर्वी एग्जाम में आता है मसूड़े से संबंधित, तो याद रखेंगे कि स्कर्वी बीमारी मसूड़े से संबंधित होता है। इसमें मसूड़े स्वेल कर जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, दांत गायब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी बीमारी हुआ है। खून की उल्टी होने लगती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स फटेगा, खून की उल्टी होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2-4 बार कि किस बीमारी में खून की उल्टी होती है, तो स्कर्वी बीमारी में। विटामिन डी से रिकेट्स बीमारी होती है, जिसे शुष्कता बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, तो शुष्क बीमारी, सूखा रोग, रिकेट्स जिसे कहते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होती है, लेकिन बच्चों में होगी। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स कहलाएगा। अगर यहीं एडल्ट में कम होता है, वयस्क मनुष्य में कम होता है, तो उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे कि इसको ओस्टियोमैलेसिया हुआ है। ओस्टियोमैलेसिया बड़ों में होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो उसको बोलेंगे ओस्टियोमैलेसिया। क्लियर? विटामिन ई से लेस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, फर्टिलिटी सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में खत्म हो जाता है। तो बांझपन की समस्या जो है ये किससे होता है? विटामिन ई से होता है। और विटामिन ई हम लोगों के स्किन को हेल्दी रखता है, इसलिए हम लोग विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं। और विटामिन ई के बाद विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया बीमारी होती है, हीमोफीलिया बीमारी होती है। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक्स बीमारी है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। कैसे जाती है, इस पे हम लोगों को बात करना पड़ेगा कि यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से ट्रांसफर होती है। इस बीमारी में अगर कौन सा क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, इसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं।
कि अगर माता को है तो पुत्रियों में होगा कि नहीं, पुत्रियों को है तो उनके पुत्रों में होगा कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग हीमोफीलिया पे बात करेंगे, यानी जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा उसमें विटामिन डिफिशियंसी डिजीज की बात होगी, और इसके बाद हम लोग हीमोफीलिया के बारे में समझेंगे कि यह हीमोफीलिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, और ध्यान रखना कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट नहीं तुम्हारा फ्रेंड होगा जी, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।